कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। महिलाओं को मिलेगा 1 लाख रुपए सालाना, युवाओं को 30 लाख नौकरियां, किसानों के लिए एमएसपी पर बनेगा कानून। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल, खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया है। सवाल है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है और कितना दमदार है कांग्रेस का घोषणा पत्र। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया गया है। कांग्रेस का दावा है कि मजदूरी 400 रुपए दिन होगी, गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देना और एमएसपी पर कानून बनाने का भी जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का वादा भी किया गया है। पार्टी ने कहा है कि उनका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित होगा। यहाँ वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाना है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे किसानों से। तो अपने घोषणा पत्र में किसानों को क्या देगी कांग्रेस, वो जानने से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के तहत कानूनी दर्जा देने की गारंटी दी गई है। दूसरा, किसानों के ऋण माफ राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग का गठन किया जाएगा, इसकी गारंटी है। तीसरा, बीमा योजना में परिवर्तन कर फसल का नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने की गारंटी है। चौथा, किसानों के हित को आगे रखते हुए एक नई आयात निर्यात नीति बनाने की गारंटी है। और पांचवा, कृषि सामग्रियों से जीएसटी हटाकर किसानों को जीएसटी मुक्त बनाने की गारंटी दी गई है। बात करेंगे अब कांग्रेस की तरफ से 5 बड़ी योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। आधी आबादी पूरा हक। इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। तीसरा, शक्ति का सम्मान। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा। चौथा है अधिकार मैत्री। इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरा लीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। पांचवा है सावित्री बाई फूले हॉस्टल। सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक हॉस्टल बनवाया जाएगा और पूरे देश में इन हॉस्टल्स की संख्या दोगुनी की जाएगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना और 30 लाख नौकरियों की बात भी की है। कांग्रेस के न्याय पत्र में कहा गया है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो खाली पड़े 30 लाख पदों की भर्ती की जाएगी। गरीब परिवार की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। जाति जनगणना होगी, एमएसपी पर कानून बनेगा। घोषणा पत्र में मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव का ऐलान किया जाएगा। साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिश को लागू करने की बात भी कही गई है। ध्यान देंगे अब कांग्रेस के न्याय पत्र में जो 10 बड़ी बातें हैं उन पर। तो सबसे पहले कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। कांग्रेस शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईवीएस को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव से सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू कराया जाएगा। दूसरा है कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाला आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी। कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरेगी। तीसरा है वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान महज 200 से 500 रुपए प्रति महीने है। कांग्रेस पेंशन की इस राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1000 रुपए प्रति महीना करेगी। कांग्रेस साल 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी यानी 50% नौकरियां आरक्षित करेगी। कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि उच्च पद जैसे न्यायाधीश, सरकार के सचिव, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों, कानून अधिकारियों और बोर्ड के निर्देशकों पर अधिक से अधिक महिलाओं की ही नियुक्ति हो। उसके बाद पांचवा है कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार की तरफ से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी गारंटी देगी। छठा है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी सीएसीपी को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा।
छठा है, कांग्रेस आपको भय से मुक्त करने का दावा भी कर रही है। सातवां है, कांग्रेस मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने का वादा करती है। कांग्रेस मानहानि के जुर्म को अपराध मुक्त करना और कानून द्वारा नागरिक क्षति के माध्यम से त्वरित उपाय प्रदान करने का भी वादा करती है। कांग्रेस इंटरनेट के मनमानी और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का भी वादा करती है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं कांग्रेस के न्याय पत्र यानी कांग्रेस की घोषणा पत्र में, जो कि कांग्रेस ने वादा किया है जनता से कि अगर केंद्र में उनकी सरकार आती है तो ये सारी सुविधाएं आम जनता को, भारत की जनता को कांग्रेस की तरफ से दी जाएगी। आपको कांग्रेस का घोषणा पत्र यानी आपको कांग्रेस का न्याय पत्र कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से रूबरू होने के लिए आप एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।